हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सभी हेल्दी होंगे, है ना। और बेटा मेरे साथ साथ स्टडी भी कर रहे होंगे। पिछले पार्ट्स में मैंने आपको बताया था कि जो आपका ह्यूमन में जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ना, किसके द्वारा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था, है ना। और मैंने आपको बताया ब्लड के बारे में बताया था, लिम्फ के बारे में बताया था, है ना। तो बेटा हम लोग, अब ये तो बात हो गई आपकी ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन। अब हम बात करते हैं प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन की। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ना, और किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो बेटा मैंने आपको पहले आपका ट्रांसपोर्टेशन बताया था कि जो बेटा गैसेस जो आपका प्लांट होता है ना। प्लांट जो होता है आपका, प्लांट की लीफ होती है ना, उसमें स्टोमेटा होता है ना। स्टोमेटा में क्या होता है आपका, गैसों का एक्सचेंज होता है, गैसों का ट्रांसपोर्टेशन होता है नहीं होता है। तो बेटा मैंने आपको बता दिया था। अब मेनली जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बेटा, वो किसका होता है आपका, वाटर और फूड का, है ना। आपने देखा है आपके प्लांट्स हैं, काफी ऊंचे ऊंचे प्लांट्स हैं, और उसमें जमीन से आपका जो सॉइल है, सॉइल से हायर प्लांट्स होते हैं, ऊपर तक उनकी टॉप तक कैसे वाटर पहुंचता है ना। तो और वो फूड है जो आपकी लीफ में बना हुआ है, वो सभी पार्ट तक कैसे आ रहा है। तो ये भी तो सोचने वाली बात है। तो बेटा एक सिस्टम होता है जिसका नाम है आपका ट्रांसपोर्टेशन, जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है ना। ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ही प्लांट्स में वाटर और फूड, जो होल प्लांट में, प्लांट के सभी पार्ट्स में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता रहता है ना। तो बेटा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसमें होता है बेटा, वेस्कुलर टिश्यू। किसमें होता है, वेस्कुलर टिश्यूज में। वेस्कुलर टिश्यू जो बेटा होते हैं आपके, टू टाइप से होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, जाइलम, जाइलम एंड फ्लोएम। टू टाइप से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अब बेटा जाइलम का क्या वर्क है एंड फ्लोएम का क्या वर्क है, क्या फंक्शन है इनके। तो बेटा जाइलम का जो फंक्शन है वो क्या है, जो वाटर होता है, वाटर को वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, वाटर को ट्रांसपोर्ट करना होता है। जबकि जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना, है ना। तो बेटा इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे क्या होता है, कंफ्यूज होते हैं कि जाइलम में क्या जाइलम से क्या ट्रांसपोर्ट होता है और फ्लोएम से क्या ट्रांसपोर्ट, है ना। तो बेटा आप देखिए यहाँ पे जाइलम निकल रहा है, तो जा की साउंड आ रही है, J4 क्या हो जाएगा आपका, जल हो जाएगा। जल मीन क्या होता है आपका, वाटर होता है ना। और बेटा यहाँ पे फा मीन क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या है, फा की साउंड आ रही है, फा मीन क्या होता है आपका, फूड हो जाएगा। फाफी क्या हो जाएगा आपका, फासी क्या साउंड निकलेगा आपका, एक तो फ्लोएम निकल रहा है, एक क्या होगा, फूड। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या है, J4 जल और F4 फूड, है ना। तो बेटा ये क्या है, इसको लर्न करने की ट्रिक है ना। तो बेटा जो आपका जो सिस्टम होता है, वो आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो होता है आपका प्लांट में, वो वेस्कुलर टिश्यू के द्वारा होता है, जाइलम और फ्लोएम के द्वारा, है ना। अब जो ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, पहले हम देखते हैं जाइलम में, है ना। पहले हम देखते हैं जाइलम में कैसे होता है। बेटा जो जाइलम होता है, जाइलम में क्या हो, दो सिस्टम होते हैं, दो प्रोसेस होती हैं। दो प्रोसेस के द्वारा जो वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है ना। सबसे पहले हम देखते हैं जाइलम, वाटर का ट्रांसपोर्ट, है ना। अब देखिए बेटा जो जाइलम होता है, जाइलम में क्या दो प्रोसेस होती हैं, है ना। एक प्रोसेस होती है आपकी जिसे हम कहते हैं रूट प्रेशर, है ना। रूट प्रेशर है। और सेकंड है आपका ट्रांसपिरेशन। टू प्रोसेस हो गई, एक तो पहली है रूट प्रेशर और आपकी है सेकंड है आपकी ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो बेटा यहां पे एक फिगर बना रहा हूं मैं आपके लिए। मान लो ये क्या आपका एक वाटर है, या फिर चलो इसको हम लीव करते हैं। ऑलरेडी हमें किससे मतलब है आपका, रूट सिस्टम से मतलब अभी,
रूट प्रेशर कहाँ क्रिएट होगा, रूट के द्वारा क्रिएट होगा। तो मान लो ये सॉइल है आपकी, सॉइल के अंदर क्या है, एक सिस्टम है रूट का। हाँ तो बेटा ये किसी प्लांट का क्या है, रूट सिस्टम है। क्या है, रूट सिस्टम है, जिसमें क्या है आपका, ये आपकी रूट्स हैं। ये कोई प्लांट है, इसकी क्या है, रूट्स हैं। ये क्या है आपकी जो रूट सेकेंडरी रूट्स हैं, और ये क्या है आपकी रूट हेयर्स हैं, है ना। अब बेटा ये क्या आपकी यहाँ पे क्या होगी, सॉइल होगी। ये क्या आपकी सॉइल है ना। यहाँ पे क्या आपकी सॉइल है। और बेटा सॉइल में क्या होता है आपका, वाटर प्लस मिनरल होते हैं। वाटर प्लस मिनरल्स होते हैं, यहां लिख देता हूं मैं। सॉइल में क्या होता है बेटा, वाटर प्लस मिनरल्स, है ना। और यहां भी क्या होगा बेटा, यहां भी आपका वाटर प्लस मिनरल होगा, प्लस मिनरल्स, है ना। बहुत सारे मिनरल्स होंगे। अब बेटा देखिए, अब होता क्या है कि जो आपका यहाँ पे जो आपने पता आपको पढ़ा था कि जो करेंसी होती है एनर्जी को, क्या होती है, एटीपी। एटीपी करेंसी होती है। अब बेटा जो करेंसी होती है वो उसको यूज करता है। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है आपके सॉइल से क्या करता है, उस एनर्जी को जो एटीपी से तोड़ के इसने एटीपी को क्या ब्रेक किया। एटीपी को ब्रेक करने के बाद उसको यूटिलाइज करा, तो क्या होगा, यहां से इसमें से क्या लेगा, आयन ले लेता है। वो क्या होगा, आयन का ट्रांसफर हो जाता है यहां पे, है ना। आयन का ट्रांसफर होता है, आयन का ट्रांसफर होता है, तो जिससे क्या होगा बेटा आपका, यहां पे जो आपके मिनरल्स आ जाएंगे। और बेटा जब क्या हो गया, आपकी मिनरल्स की जो कंसंट्रेशन है वो क्या ज्यादा हो गई, तो क्या होगा, यहाँ पे भी क्या थी आपकी, वाटर की कंसंट्रेशन कम थी। यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम थी, और यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन थी वो ज्यादा थी, है ना। मिनरल तो ऐसे ट्रांसफर होते थे, कैसे, एक बार फिर बता रहा हूं कि मिनरल्स कैसे ट्रांसफर होते, मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, कम मात्रा में, जहां पे आपकी वाटर, और जो वाटर W लिख देता हूं, मिनरल क्या है आपका M लिख देता हूं, है ना। तो ये बेटा यहाँ पे क्या थी, मिनरल्स की जो कंसंट्रेशन थी वो कैसी थी, कम के लिए मैं ऐसा साइन लगा देता, है ना। और बेटा यहाँ पे की थी, वाटर प्लस मिनरल्स की जो कंसंट्रेशन थी यहाँ पे क्या ज्यादा थी, हाई थी। अब बेटा क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी सेल्स होती है, सेल्स के द्वारा क्या है आपकी प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन, उसमें क्या बनता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है ना। अब बेटा उस एटीपी का यूज क्या करता है, ये करता है ना, यहाँ पे यूज होता है, जिससे क्या होगा, आपके आयंस होंगे, जो सॉइल से आयन क्या है आपकी जो रूट्स में आ जाती है, रूट के द्वारा क्या है स्टेम में ली जाती है, रूट्स में आ जाती है ना। अब बेटा यहाँ पे क्या होगा, जो मिनरल की जो आपकी कंसंट्रेशन है वो क्या बढ़ गई, है ना। अब बेटा सॉइल में तो क्या है, वैसे भी वाटर होता है ज्यादा, तो क्या होगा आपका, यहाँ पे वाटर क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, और पूरे होल पार्ट्स में क्या होगा आपका, यहां से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और बेटा किस प्रोसेस के द्वारा होता है वाटर ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस के द्वारा, ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा, है ना। ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा होता है ना। अब बेटा ये ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है कि आपका प्लांट तो रूट तक तो पहुंच गया, लेकिन बेटा ये पानी है बेटा, हायर प्लांट्स में ऊपर तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए क्या है, जो ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होती है बेटा, ऑस्मोसिस जो प्रोसेस होती है वो आपके वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए एसेंशियल होती है, यानी कि एसेंशियल नहीं होती है ना, पर्याप्त नहीं होती है। इसके लिए क्या है, प्लांट को कुछ और भी प्रोसेस करनी होती है ना, प्लांट कुछ और भी प्रोसेस करनी होती है। वो प्रोसेस कौन सी होती है बेटा, आपकी ट्रांसपिरेशन। कौन सी प्रोसेस होती है बेटा, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा ही जो आपके हायर प्लांट्स होते हैं, है ना, जो ऊंचे ऊंचे प्लांट्स होते हैं वहां तक आपका वाटर है वो पहुंच पाता है। अभी दिखाता हूं आपको, यहाँ पे अभी शो कराता हूं कि कैसे आपका जो वाटर है आपका ट्रांसपिरेशन के द्वारा ऊपर हायर प्लांट्स में पहुंचता है ना। तो देखते हैं बेटा, यहाँ पे हम लोग थोड़ा, हमारा बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है हमें। देखिए ट्रांसपिरेशन, what is transpiration? Transpiration is the transpiration
प्रोसेस ऑफ लूज वाटर form of water vapor is called transpiration. देखिए, जो प्लांट है आपकी वाटर जो आपका वेपर के रूप में लॉस करते हैं, है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब बेटा ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के लिए हम थोड़ा सा आपको फिगर बना के समझाएंगे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती कैसे है ना, होती कैसे है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस। देखिए इस प्रोसेस में मान लो ये क्या आपकी प्लांट है कोई, है ना, और ये क्या आपकी रूट्स हैं, सॉइल में लगा हुआ है ना। तो बेटा जो आपकी, आप सभी को पता है कि जो आपका प्लांट है वो किससे बना होता है, आपकी सेल से मिलकर बना होता है। जो वस्कुलर टिश्यू होता है वो भी किससे बनता है, आपकी बहुत सारी सेल से मिलकर बनना है। तो बेटा एक आपका जो टिश्यू है, मान लो क्या है, आपका एक टिश्यू बना दो, आपका टिश्यू बना देता हूँ, सिस्टम बना देता हूँ सेल्स का। टिश्यू क्या होते हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल, है ना। मान लो ये क्या आपके एक टिश्यू है, इस टिश्यू का नाम क्या है आपका, जाइलम। क्या नाम है, जाइलम, है ना। ये क्या टिश्यू है, टिश्यू क्या होता है आपको सभी को पता है कि क्या होता है, आपका ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, है ना। अब मान लो ये टिश्यू है, टिश्यू में ये क्या आपकी बहुत सारी सेल्स हैं जुड़ी हुई हैं। अब बेटा क्या होगा कि यहाँ पे क्या आपका टेम्परेचर है और हवा चल रही है, जिसकी द्वारा क्या होगा, जो आपकी स्टोमेटा होते हैं वो क्या ओपन हो जाते हैं, है ना। तो क्या मान लो यहाँ पे क्या आपका वाटर है, वाटर सभी में क्या फिल है, सभी सेल्स में आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सभी सेल्स में ये क्या आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। सभी में क्या आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब मान लो क्या हुआ कि जो आपकी स्टोमेटा के द्वारा जो आपका वाटर का मॉलिक्यूल है ये क्या हो गया, आपका बाहर आ गया, है ना। तो क्या होगा, ये वाला क्या स्पेस खाली हो जाएगा, ये वाला जो आपका यहाँ पे जो सेल थी इसके पास वाटर नहीं रहेगा। अब वाटर नहीं रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका लो कंसंट्रेशन रहेगी वाटर की, और यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है। तो बेटा यहाँ पे प्रोसेस होगी आपकी ऑस्मोसिस प्रोसेस से क्या होगा कि इस सेल में यहां से क्या होगा, आपका ये आपका वाटर मॉलिक्यूल यहां जाएगा, है ना। अब बेटा यहाँ पे भी क्या खाली हो गया, यहाँ पे भी क्या आपका वाटर था, उसकी जो कंसंट्रेशन थी वो भी कम हो गई। तो बेटा क्या होगा, यहां से क्या होगा, फिर यहां चला जाएगा। तो ऐसे करके बेटा सिस्टम है आपका चलता चला जाएगा, ऐसे करके सिस्टम चलता चला जाएगा, और लास्ट में बेटा कहां से ले लेगा बेटा पानी, ये यहां से ले लेगा, है ना। तो ऐसे करके बेटा सिस्टम चलता रहता है, इसी को हम कहते हैं बेटा ट्रांसपिरेशन। बेटा जो आपका वाटर का लॉस है वो किसके रूप में हो रहा है, वाटर वेपर के फॉर्म में हो रहा है ना। तो बेटा इसी को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। इसी प्रोसेस के द्वारा जो होता है आपका जो वाटर है हायर प्लांट्स में टॉप तक पहुंच पाता है ना। आयो सबको समझ में आया होगा। ये प्रोसेस हो गई हमारी आपकी जाइलम। वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, किसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अब बेटा हम पढ़ते हैं फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ना। हम पढ़ते हैं फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। हाँ बेटा, फूड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड।
ऑफ फूड किसके द्वारा होता है बेटा? ये होता है आपका फ्लोएम के द्वारा, है ना। फ्लोएम भी क्या होता है आपका? एक वेस्कुलर टिश्यू का टाइप है, और ये भी क्या बहुत सारी सेल से मिलकर बना है ना। अब बेटा इसमें क्या होता है आपका? एक प्रोसेस होती है इसमें, जिसका नाम क्या है बेटा? जिसका नाम है आपका ट्रांसलोकेशन, है ना। क्या नाम है इसका? ट्रांसलोकेशन। क्या नाम है बेटा इसका? ट्रांसलोकेशन। अब बेटा देखिए, इस प्रोसेस को मैं आपको एक फिगर के द्वारा समझाऊंगा, थोड़ा सा रफली फिगर बनाऊंगा। मान लो ये क्या आपका एक स्टेम है ना। अब बेटा इधर तो क्या आपका, मान लो ये क्या है आपका? ये है आपका जाइलम। ये क्या आपका? जाइलम है। और ये मान लो आपका फ्लोएम ना। ये क्या आपका? फ्लोएम है। और ये क्या था? प्लांट का स्टेम था, है ना। अब मान लो कि ये एक ऐसी जगह है, यहाँ पे क्या आपका एक जो ग्रीन जो सबस्टेंस जो आपके ग्रीन जगह होती है ना, जैसे मान लो लीव्स हैं। ग्रीन कौन सा पार्ट होता है? लीव्स होता है ना। तो बेटा यहाँ पे मान लो क्या आपकी बहुत सारी क्या है आपकी लीव्स हैं। मान लो ये क्या आपकी लीव्स हैं। अब बेटा यहाँ पे क्या होगा? आपको पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या बनेगा आपका? यहाँ पे मान लो फूड बन गया। तो जो फूड होगा वो किसके फॉर्म में बनता है बेटा? आपका सुक्रोज के फॉर्म में, है ना। अब बेटा क्या होगा कि जो फूड है आपका यहाँ पे बन गया, फूड बन गया। अब बेटा ये आपका फ्लोएम है, आप सभी को पता है। तो बेटा ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा क्या होगा? जो फूड है बेटा फ्लोएम में क्या हो जाएगा आपका? फिल हो जाएगा। फ्लोएम में क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। अब मैंने सुक्रोज क्या ले लिया? एस। सुक्रोज का मीन क्या आपका? एस है ना। एस है। अब बेटा क्या है यहाँ पे क्या होगा? जाइलम में क्या होगा आपका? वाटर और मिनरल्स होंगे, है ना। वाटर और मिनरल्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे आपके? वाटर और मिनरल्स होंगे। अब बेटा यहाँ पे क्या होगा? जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम क्या होता है? यहाँ पे आपकी जो हम कह सकते हैं जो वाटर है, वाटर की कंसंट्रेशन कैसी होगी आपकी? लो होगी। वाटर की कंसंट्रेशन कैसी होगी? लो के लिए मैं क्या नीचे साइन बना रहा हूं, है ना। नीचे एरो बना रहा हूं। यहाँ पे कैसी होगी आपकी? लो होगी। वाटर की कंसंट्रेशन कैसी होगी? लो होगी। तो बेटा क्या होगा? ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा, ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा क्या होगा? वाटर आपका यहां आ जाएगा, है ना। वाटर आपका यहां आ जाएगा, है ना। अब बेटा कैसा हो गया आपका? सुक्रोज प्लस वाटर हो गया। अब ये कैसे आपके सॉल्युबल फॉर्म में आ गया, है ना। अब बेटा आपको जो प्लांट है, मान लो ये क्या आपका नॉन ग्रीन प्लांट है, नॉन ग्रीन पार्ट है आपका, जो प्लांट का नॉन ग्रीन पार्ट है, जैसे रूट वगैरह है, यहाँ आपका स्टेम है ना। तो यहाँ पे बेटा इसको नीड है, जहां पे फूड की इसको क्या नीड है। तो बेटा आपका जो जो होता है ना फ्लोएम से जो आपका फूड वाला पार्टिकल्स है वो क्या आपका यहां पे आ जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसलोकेशन, है ना। एक और चीज बताना भूल गया बेटा आपको, जो आपका जाइलम में जो जाइलम होता है ना, जाइलम में क्या होता है? वाटर, वाटर ओनली आपका रूट से ऊपर की ओर, रूट से जो ऊपर की ओर लीव्स की ओर क्या करता है? मूव करता है ना। तो यानी कह सकते हैं एक ही डायरेक्शन में मूव होता है जाइलम में। और बेटा फ्लोएम जो होता है आपका, फ्लोएम में क्या होता है? जो फूड होता है बेटा, आपको पता है कि जहां पे नीड होती है फूड की, जहां पे नीड होती है फूड की, वहीं क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो बेटा जो आपका फूड की नीड कहाँ आपकी? ऊपर ही हो सकती है और नीचे ही हो सकती है ना। तो बेटा इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो बाई डायरेक्शन होता है, यानी दोनों डायरेक्शन में होता है ना। तो आई होप आपको सभी को समझ में आएगा।
आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।